हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि रात को ये 4 चीजें भिगोकर खाइए, शरीर में बहुत ही अच्छी ताकत आएगी और आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो वह 4 चीजें क्या है, आइए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो व्यक्ति वजन बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में बल का वर्धन करना चाहते हैं या फिर ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आज का मार्गदर्शन विशेष महत्वपूर्ण है। आप समझे, जब व्यक्ति इन उद्देश्यों की तरफ बढ़ता है तो वह करता यह है कि अधिक मात्रा में वह भोजन करना शुरू कर देता है। अधिक मात्रा में खाएगा तो अधिक पोषक तत्व उसे मिलेंगे, इस प्रकार का मनोभाव होता है और वह अधिक भोजन करना शुरू करता है। लेकिन ये कोई बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खाएगा तो उसके पाचन तंत्र पर भी उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा। उसे करना ये पड़ेगा कि वह ऐसी चीजों को खाए जिससे कि कम मात्रा में उन चीजों को खाने से ही आपके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है, दूसरे पोषक तत्व जो आपको चाहिए, उन सभी की पूर्ति हो जाए। आपके पाचन तंत्र पर दबाव भी ना पड़े और आपकी जो रिकवरी है, जो भी आप कोई व्यायाम करते हैं, किसी खेल से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी बीमारी से बाहर आ रहे हैं या फिर ब्रह्मचर्य में है, तो ऐसी स्थितियों में इन चीजों का प्रयोग करने से बहुत अच्छे, बहुत विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकते हैं। ये 4 चीज क्या होगी जिन पर आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से आपको लेना है ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसको कब और कैसे लेना है ये भी बहुत ही अच्छे से जानेंगे। बताए गए तरीके से आप अगर प्रयोग करेंगे तो पाचन तंत्र पर दबाव नहीं बनेगा, आपके पेट की गंदगी को बाहर निकलेंगे और आपके बल का वर्धन करना शुरू करेंगे, भूख बढ़ाने शुरू होगी। तो इस विधि का भी आपको ध्यान रखना है। रात्रि में आपको इन 4 चीजों को भिगो देना है, सुबह उठना है और जिस विधि से बताया जाएगा उस विधि से इनका प्रयोग करना है। पहली चीज है मुनक्का। मुनक्का आपको काला वाला मुनक्का लेना है, उसका प्रयोग आपको करना है। यह विशेष गुणकारी रहने वाला है आपके लिए। आप खाते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी का असर बढ़ने लगता है, तो आप समझे मुनक्का का प्रयोग आप करेंगे और जो आगे चीज बताई जाएगी, जब सही विधि से आप उनका प्रयोग करेंगे तो शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। गर्मी का मौसम हुआ, सर्दी का मौसम हो, हर मौसम में आप इसका ठीक से प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि मुनक्का जो है उसे आयुर्वेद के अंतर्गत धातु वीर्य कहा गया है। यानी कि यह आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाता है, ये गर्मी नहीं बढ़ाएगा और इसका गुण है कि यह टॉनिक की तरह कार्य करता है। आपके शरीर में 3 धातुओं पर मुनक्का विशेष कार्य करता है। पहली धातु है रक्त, दूसरा है मांस और तीसरा है वीर्य, यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि आपका वजन को बढ़ाने में यह सहायक होता है और जिनके शरीर में रक्त कम है उनके लिए बहुत उपयोगी है, उनको दिया जाता है। तो 3 धातु ऐसे हैं जिन पर यह विशेष कार्य करने वाला होता है, तो हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और लाभ देने वाला है। जिन व्यक्तियों को कॉन्सेप्शन की समस्या रहती है, जिन्हें मल निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं होता है, सुबह उनके लिए भी मुनक्का बहुत ही उपयोगी है। मलों का निष्कासन ठीक प्रकार से होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रयोग करना है आपको, इसको भी आप समझ लें। आपको रात्रि में 15 मुनक्का लगभग भिगो देने हैं। एक पात्र ले लेना है कांच का, उसमें आपको थोड़ा जल लेना है और उसमें इसको डाल देना है। सुबह इसका आपको प्रयोग करना है। आगे समझेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो हमारी जो पहली वस्तु है वह है मुनक्का, और इस तरीके से इसका हमने प्रयोग बताए। दूसरे स्थान पर जिस चीज का आपको प्रयोग करना है वो है अंजीर। तो अंजीर का आपको प्रयोग करना है। ये बहुत ही ज्यादा बल बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला, शरीर और एक विशेष प्रकार की रिकवरी में आपके शरीर को लेकर के जाता है। ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके शरीर में कोई व्याधि हुई है, कोई बीमारी हुई है और उससे आपको रिकवरी चाहिए, तो उसे रिकवरी के लिए अगर आप अंजीर का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो आपको अंजीर का प्रयोग करना है। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, देखिए, इसको कहा गया है गुरु, यानी कि पचाने में यह भारी होता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाएगा तो वह ठीक नहीं होगा। एक अंजीर से आपको शुरू करना होता है, फिर धीरे धीरे आप 2 अंजीर पर चले जाए, 2 अंजीर से 3 अंजीर पर चले जाएं। धीरे धीरे आप रोज सुबह प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सहज रहेगा आपके लिए। लेकिन तुरंत ही 4 से या फिर 5 से या फिर 6 अंजीर का उपयोग न करें। 1 या 2 की मात्रा में आपको अंजीर प्रतिदिन सुबह लेना होता है।
तो जिस तरीके से अपने मुनक्का को भिगोया है, उसी प्रकार से आपको अंजीर को भी भिगो लेना है और उसका रोमन का कार्य करता है, ये बताया गया है। और संयुक्त गुण किसका होता है, तो इसके कारण ये कॉन्सेप्शियन की समस्या में बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला हो जाता है, ताकि कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस का जिंक का एक अच्छा स्रोत होता है। ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन भी आपके शरीर को इससे मिलता है। तो ये बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है। जैसे हमने कहा कि शरीर की रिकवरी बहुत अच्छे से होती है, और यह भी कहा गया है कि शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाला नहीं होता है। जिस तरीके से हमें मुनक्का को कहा कि शीत विद्या है, यानी कि आप निश्चिंत होकर इसको खाएं, शरीर में नहीं बढ़ेगी गर्मी। इसी प्रकार से अंजीर से आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ने वाली है। अगली चीज है बादाम। ये गर्मी को बढ़ाता है। शरीर में जो हमारे वह भी गर्मी को बढ़ाती है शरीर में, तो इनका प्रयोग आपको ध्यान रखना है। कभी भी यूं ही आपको इनको नहीं खा लेना है, इनको भिगोकर ही आपको खाना है। जब रात में आप बादाम को भिगो देते हैं, उसकी जो कुशलता है, गर्मी बढ़ाने वाला जो उसका स्वभाव है, वो नहीं रहता है। वह शरीर में बिल्कुल शांत सहज रहता है। साथ ही साथ ये पचाने में सुपाच्य हो जाता है। इसमें फाइबर होते हैं जो पचाने में कठिन होते हैं, उनको ये बिल्कुल सामान्य कर देता है और आसानी से पचाने वाला सुपाच्य बना देता है। साथ ही इसके छिलके को उतार करके प्रयोग करना है। तो रात्रि में भिगो दिया, सुबह तक ये बिल्कुल नर्म हो जाएगा। छिलका उतारने में इसका और सुबह इसका छिलका उतार करके ही आपको प्रयोग करना है। आपको कुछ दिन प्रयोग करने से ही समझ में आ जाएगा। तो आपको रात्रि में भिगोना है, सुबह प्रयोग करना है। ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है और आपकी आंखों के लिए, स्क्रीन के लिए, बालों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, बहुत अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। जो इसकी सही विधि है वह ऐसे है कि आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं, उनका प्रयोग करना है। ऐसा आपको 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह उनका प्रयोग करना है। 20 दिन के बाद आपके या तो 10 बादाम ही निरंतर ले सकते हैं, और यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो 10 से आप संख्या को 15 या फिर 20 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन हमारा सुझाव यही है कि 10 से 15 बादाम के बीच अगर आप रात्रि में भी होते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, वह भी धीरे धीरे बढ़ाते हुए, तो इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। शरीर को पुष्ट करने के लिए इतनी मात्रा आपके लिए बिल्कुल सही होगी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं और शरीर में आपके बलवर्धक होने लगता है, तो आपको उसका प्रयोग व्यायाम करें, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगता है। आपको जिम में जाना पसंद है, आप वह भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। चौथी चीज जो आपको प्रयोग करना है, अखरोट। अखरोट प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर की इसमें अच्छी मात्रा होती है और यह आपके शरीर को पुष्ट करने वाला होता है, वीर्य धातु को बढ़ाता है। और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपके मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो सभी युवाओं के लिए विशेष उपयोगी है। साथ ही साथ आपकी स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए, आपके दिमाग को आपका अच्छा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज्यादा करते हैं, तो यह 4 चीज जो आप प्रयोग कर रहे हैं, इनका योग परम हितकारी, परम उपयोगी है आपके लिए। अब आप ये समझ लें कि इन 4 चीजों का प्रयोग आपको करना किस तरीके से है। अब आपने जो मुनक्का भिगोया है और जो आपने अंजीर भिगोया है, इसका जो पानी है, इसका प्रयोग भी आपको करना है। और आपने अखरोट और बादाम भिगोया है, इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करना है। करना आपको यह है कि आपको 1 गिलास की मात्रा में दूध ले लेना है, या फिर उससे कम दूध भी आप ले सकते हैं। उस दूध को आपको गैस पर रखे चूल्हे पर रखना है और उसमें जब थोड़ा सा उबाल आने लगे, तो उसमें आपको मुनक्का को डाल देना है और उसमें आपको अंजीर को डाल देना है, और जो पानी है मुनक्का का, वो भी आप उस दूध में ही डाल दे। इस तरीके से आपके पास एक तैयार हो जाता है। और जो अखरोट और बादाम है, उसको आपको सीधा ही इस दूध में नहीं डालना है। उसका क्या करना है कि आपको उसका मर्दन करना है देसी तरीके से। वह भी आपको एक कराल ले लेनी है। इसमें आपको बादाम को डालना है जो रात्रि में अपने भिगोए थे, छिलके उतार के उनका, और अखरोट को डालना है और इसका मर्दन करना शुरू करना है और इसका महीन बिल्कुल एक पेस्ट बना लेना है। आपको इसमें थोड़ा समय लगता है तो समय लगाओ। अगर इसमें आप 10 मिनट लग रहे हो, 10 मिनट तक निरंतर उसको रगड़ लेना है। जितना मर्दन करोगे
उतनी ही बादाम की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही वो उपयोगी होता चला जाएगा। तो आपको 10 से 15 मिनट इसमें लगा लेने हैं और बिल्कुल उसको बारीक पेस्ट बना लेना है। अब जो आपके पास अंजीर और मुनक्का डाला हुआ दूध है, उसको आपको इसमें डाल देना है और उसको ठीक तरीके से साफ कर लेना है। इतना करने के बाद आपके पास ये तैयार हो जाता है, जिसमें अंजीर है, मुनक्का है, जिसमें अखरोट है और बादाम है, जो आपने दूध का प्रयोग किया है, उसके साथ साथ अपने अंजीर मुनक्का के पानी का भी प्रयोग किया है। ये बहुत ही आसानी से पचने वाला और तुरंत ही आपके शरीर में लगने वाला पदार्थ है, आपके पास जो है तैयार हो गया है। अब आप समझे कि ये निश्चित रूप से आपके शरीर में बड़े बदलाव लेकर के आएगा। शरीर अच्छे से होगी। आप कोई भी व्यायाम करते हैं, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसमें आप एक ऊर्जा अनुभव करेंगे कि पहले मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाता था, अब कर पा रहा हूँ। बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा आपके लिए भी निश्चित रूप से रहेगा और आसान है। सुबह इसको बस आपको तैयार करना है, पीना है और आप फिर अपना जो सामान्य आहार है दिन भर में वह आप ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी परम हितकारी रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।